हड़ताल चल रही है, ये कब तक चलेगी, टिक पाओगे? बिल्कुल टिके हुए हैं और आज हमें 6ठा दिन हो गया है और हमारे जो और हरियाणा के प्रधान हैं वो भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल जो है पूरा हरियाणा पूरे आड़ती एसोसिएशन बिल्कुल बंद है, एक भी मंडी कोई खुली नहीं है और पूरी तरह से हड़ताल जारी है और जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ऐसा भी सुना जा रहा है सरकार और आड़तियों के बीच में कोई समझौता भी हुआ है अंदर में? अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, बाकी समझौता तो होगा ही, देर सबेर हो। उम्मीद तो की जा रही है कि हमारी मांगे हमारी जायज मांगे हैं, नाजायज कोई मांगे नहीं है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जो ये ई नेम प्रणाली लागू की है, ये प्रणाली एक प्रैक्टिकल प्रणाली नहीं है। इसके अंदर हमारे प्रधान जी ने ये भी कहा था, अशोक गुप्ता जी ने, कि अगर आप जो है एक मंडी के अंदर एक दिन इस प्रणाली को लागू करके अगर आप माल बिकवा देते हो तो हम पूरे हरियाणा में इसे लागू करा देंगे। वो पॉसिबल हो नहीं सकता। और दूसरा ये है कि हमारी पहले मार्केट फीस इन्होंने जब 3 कानून आए थे तो 1% मार्केट फीस इन्होंने हमारे लिए कर दी थी और ये कहा था भाई किसानों के फायदे के लिए हम 1% कर रहे हैं। क्या होता है मार्केट फीस? क्या होती है? मार्केट फीस ये होती है जो मंडी के अंदर किसान माल लेके आता है उसके ऊपर हरियाणा मार्केट बोर्ड जो है, एक हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर फीस लगाई हुई है जिसमें 2% मार्केट फीस के नाम से लिया जाता है और 2% HRDF हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड लिया जाता है। वो 4% हमारे ऊपर लगा हुआ है। वो 4% जो लगता है वो किसान का भाव उतना ही मंदा बिकता है। आड़ती या व्यापारी तो अपनी जेब से देगा कहाँ से? किसान का भाव अगर 400 बिक रहा है तो 4 चौक 16 रुपये उसमें घट जाएंगे, वो 384 रुपये रह जाएगा भाव। तो इन्होंने पहले कहा भाई हमने 1% मार्केट फीस कर दी है और 50 पैसे HRDF, 50 पैसे मार्केट फीस। तो 1% करने से हरियाणा सरकार के अंदर खूब रेवेन्यू आया, खूब दूसरे स्टेटों के माल बिकने आए क्योंकि यहाँ माल तेज बिकने लगे, किसानों को फायदा होने लगा। यूपी के माल भी खूब यहाँ आने लगे जिससे कि रेवेन्यू बढ़ा गवर्नमेंट का। अब जब इन्होंने 3 कानून खत्म कर दिए वो 1% करने के बाद दोबारा 4 कर दिए। अरे भाई जब 4 तुमने 1 किया था, हमने तो नहीं कहा था 1 कर दो, आपने कहा था किसानों का फायदा करने के लिए 1 कर रहे हैं। अब वो किसानों का फायदा कहाँ चला गया? अब दोबारा 4 कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि सारे आसपास के जितने भी स्टेट हैं, यूपी है, नरेला है, राजस्थान है, सब जगह 1.5% 1% मार्केट फीस है। तो हमारे किसानों का माल यहाँ मंदा बिकता है, वहाँ पर तेज बिकता है क्योंकि वहाँ टैक्स कम है, यहाँ टैक्स ज्यादा है। तो हमारी सरकार से यही विनती है, यही हमारी मांग है कि इसको दोबारा 1% करा जाए जिससे कि किसानों को भाव भी अच्छा मिले और गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिले। लेकिन एक बीच में ये बात आ रही है कि कुछ मध्यस्थों ने फैसला कराने की कोशिश की है कि जो ई नेम प्रणाली है वो तो पेंडिंग रह जाएगी, मार्केट फीस नहीं। देखो ऐसा है, ई नेम प्रणाली का इनका गवर्नमेंट का 2016 से इनकी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई लागू हो जाए, लेकिन बीच में सारी तैयारी गवर्नमेंट की भी नहीं थी, लोग प्रिपेयर नहीं थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने ई खरीद प्रणाली शुरू करी, वो लागू हो गई। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में संभव नहीं हुई। फिर इन्होंने अब की बार फिर दोबारा से ई नेम प्रणाली को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ई नेम प्रणाली का जो इनके मुताबिक काम है, जो ई नेम प्रणाली के अंदर होता है वो ये होता है कि भाई एक पहले जो भी किसान माल बेचने आएगा उसका गेट पास ई नेम प्रणाली में कटेगा, उसके बाद उसका सैंपल लेबोरेटरी में टेस्ट होने जाएगा, फिर उसको ओपन ऑक्शन के लिए ऑनलाइन डाला जाएगा। पूरे इंडिया में कोई भी उसके ऊपर बोली लगा सकता है, फिर वो जो माल खरीदेगा वो पेमेंट डायरेक्ट किसान को देगा। अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक एक डेयरी पे बोली लगनी है और फिर उसका सैंपल जाना, मंडियों में कई हजार डेयरी आती हैं, एक दिन में एक मंडी भी क्लियर नहीं हो सकती। तो किसान जब राजी है, उसको अच्छी तरह से माल बिक रहा है, आड़ती बढ़िया भाव लगा के ओपन बोली लगा के उसको माल बेचते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और हरियाणा गवर्नमेंट का खूब रेवेन्यू बढ़ता है, तो ये तो एक सरासर जो है ना ऐसी बात है जो कि संभव नहीं है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो पलवल अनाज मंडी में फूट पड़ी हुई है कि वो ये करें कि हड़ताल को खोलो, पूरे हरियाणा लेवल पर हालांकि फूट पड़ी हुई है। ऐसी कोई भी ये सिर्फ अफवाहें हैं, कहीं भी कोई मंडी नहीं खुली है, सारी मंडियां वाले हड़ताल पर हैं। 8 दिन आपसे भी जो पदाधिकारी है उनकी रोज मीटिंग हो रही है, वो कहते हैं हड़ताल खोलो, हड़ताल खोलो। नहीं, जो मीटिंग हो रही है वो ये हो रही है कि भाई जो कोई गवर्नमेंट का, मुझे ये नहीं पता कि ऊपर हमारे कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उनकी क्या मीटिंग चल रही है, क्या हो रहा है,
लेकिन जो भी इनकी मीटिंग होती है वो जो गवर्नमेंट से बातचीत में जो भी हो रहा होगा, जो ऑफर बीच बीच में आती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है। अब जो भी डिस्कशन होगा ये कार्यकारिणी करेगी, और जो हरियाणा कार्यकारिणी हमारे व्यापार एसोसिएशन की, आड़ती एसोसिएशन की करेगी, वो सारे हरियाणा की आड़तियों को मान्य होगा। कौन कौन सी इसमें फसल आ रही थी जो 5वां दिन हड़ताल? इस वक्त देखो, वैसे हमारे यहाँ बहुत कम अब की बार फसल में नुकसान था कपास के अंदर, लेकिन कपास आ रही थी और धान की फसल शुरू हो गई थी। होटल मंडी में धान खूब आ रहा था, हमारे पलवल मंडी में अभी शुरुआत थी, लेकिन अब इन 6 दिनों के अंदर खूब माल आ सकता था। किसानों की फसल पकी तैयार खड़ी थी। किसान इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, उधर तो ऊपर से बारिश की मार पड़ रही है, किसान कटवा भी नहीं सकता, इधर मंडियां बंद हैं, उसको बहुत परेशानी आ रही है, मजदूर खाली बैठा है। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, दरखास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बात को खत्म करके और मंडियों को चालू किया जाए, इससे किसान मजदूर का काम चालू हो जाए और किसानों का नुकसान भी रुके। अनाज मंडी को काफी साल हो गए बने हुए, तो अब जो परिवार है वो भी जुड़े हो गए, तो कोई विस्तार की बात भी चल रही है कि इसको विस्तार दिया जाए मंडी को, अनाज मंडी को। हरियाणा की जो पलवल की मंडी है, ये सबसे पहली मंडी है जब हरियाणा एग्रीकल्चर एक्ट बना था, तो 1960 की बनी हुई है। वैसे देखो मंडी की जगह काफ़ी है, लेकिन क्या होता है कि सीजन के अंदर ये मंडी छोटी पड़ जाती है, तो बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि बाहर मंडी चली जाए और वहाँ पे हमें जगह अच्छी चौड़ी मिल जाए। तो अगर सरकार इसके बारे में विचार करेगी तो शायद आढ़ती भी इससे खुश होंगे कि भाई अगर बाहर चली जाती है तो अच्छा है, इस मंडी को कोई और कामों के लिए, व्यापारिक स्थल के लिए बहुत बड़ी अच्छी जगह है शहर के अंदर बड़ी, अगर इसमें और अंदर सब तरह तरह के व्यापार किए जाएं तो ये जगह एक शहर के अंदर बहुत शहर के लिए फायदेमंद रहेगी, और मंडी को बाहर ले जाएं तो उसके लिए जगह भी काफ़ी रहेगी, जो कि अब भीड़ भी काफ़ी हो गई है शहर के अंदर, तो दिक्कत होती है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।